एक तरफ खेल मंत्रालय की ओर से WFI को सस्पेंड किया गया, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने भी कुश्ती की राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये सब अचानक कैसे हो गया, आज आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। तो बीजेपी आला कमान और सरकार के रणनीतिकारों को लगता है कि WFI के कारण विपक्ष इस पूरे मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष का मुद्दा बनाने के पीछे का कारण है कि WFI मामले में यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। तब वो WFI के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के कैसरगंज से सांसद भी थे। WFI चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह समर्थित संजय सिंह के कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने के बाद बजरंग पूनिया के द्वारा पद्मश्री लौटाना, साक्षी मलिक का कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करना और प्रियंका गांधी का साक्षी मलिक से मिलना और उनके घर पहुंचना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब बीजेपी को लगने लगा कि बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के कुश्ती को अलविदा कहने से सरकार और बीजेपी को लेकर देश में खिलाड़ियों में गलत संदेश जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में भी भारत की छवि खराब होगी। ऐसे में पार्टी और सरकार नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा तूल पकड़े। ऐसे में पार्टी को डर था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे का कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही बीजेपी को ये डर था कि विपक्षी दल इस मुद्दे के सहारे महिला जाट और किसानों के नाम पर उनके खिलाफ देश में नैरेटिव गढ़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा, पश्चिमी यूपी के जाट और किसान वोटर और देश की महिला वोटरों में गलत संदेश जा सकता था। ऐसे में पार्टी को लगा कि जो मोदी सरकार महिलाओं के लिए इतना काम कर रही है, उनको संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दे रही है, उन सारी कोशिशों पर महिला पहलवानों के आंसू वाली तस्वीरें भारी न पड़ जाए। इसलिए देर रात पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को फोन किया, जो गोंडा में थे। JP नड्डा ने ब्रजभूषण को तुरंत दिल्ली आकर मिलने के लिए कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह को जैसे ही जानकारी मिली कि WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय सस्पेंड कर सकता है, लिहाजा ब्रजभूषण JP नड्डा के घर पहुंचे और 1 घंटे से ज्यादा देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान JP नड्डा ने मामले की जानकारी ली और ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा कि मीडिया में जाकर पोजीशन साफ कर दो कि उनका WFI से अब कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई दखल है। साथ ही उन पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। जिसके बाद ब्रजभूषण ने मीडिया से कहा कि अब वो कुश्ती से संन्यास लेते हैं और अब उनका कुश्ती संघ से कोई संबंध नहीं है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। दरअसल पिछली बार महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद जिस तरह से दिल्ली समेत कई जगह प्रदर्शन हुए और सरकार के खिलाफ एक माहौल बना, उससे सबक लेकर इस बार इस मुद्दे के एक और बड़ा बनने से पहले ही पार्टी ने सरकार को रोक लिया, जिसका सीधा सीधा असर आने वाले साल में लोकसभा चुनावों में पड़ सकता था। अब इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।